कि मुझे मतलब रिप्लाई आया है। भाई मैं तो ऐसी हो गई, है सच में। परसों से मेरे कान पे बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा। एसबीआई से भी खतरनाक हॉस्पिटल की दशा बना रखी है। ठीक, इंडिया से पाकिस्तान भेजा है उन्होंने मुझे कि भाई बिल बना के लाओ, इतनी लंबी दूरी में। हेलो माय स्पार्कर्स, तो क्या आप इनको जानते हैं? इनको, ये माइक के डब्बे को नहीं, मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको, यहाँ पे जो फोटो लगी है उनको आप जानते हैं? अगर आप उनको जानते हैं तो भाई मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज मेरा दिन, मतलब मैं बता रही हूँ आपको, सुबह से छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। जैसे कल रात से, परसों से मेरे कान पे बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा। मुझे लगा ऐसे ही हो रहा होगा, पानी वानी घुस गया होगा तो इस वजह से ऐसे ही पेन हो रहा था। तो मैं मतलब सुबह मेरी नींद जल्दी खुल गई थी इस पेन की वजह से, क्योंकि अब ये पेन मेरे से बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसी उठी कि भाई जल्दी जल्दी सुबह हो, जल्दी जल्दी वो टाइम हो तो मैं हॉस्पिटल दिखाने जाऊंगी, क्योंकि अभी भी मेरे से, मैं बोल रही हूँ तो पेन हो रहा है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ क्योंकि मेरी खुशी ही इतनी ज्यादा है कि मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को मैं क्या बोलूँ। तो मैं सुबह उठी हूँ, मैं ऐसे यूट्यूब चला रही थी कि भाई जैसे जैसे हो। ये अभी मैं देखो यहाँ पे मैंने बिस्तरा भी नहीं उठाया अपना। ठीक है, तो मैं सुबह सुबह उठी हूँ और उठने के जस्ट बाद ही मैं ऐसे व्लॉग्स वगैरह देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ। मैं एक ड्रामा था पहले, मैंने वो देखा, उसकी सीरीज पूरी करी है। देन मैंने देखा यशस्वी राजपूत की बहन का ब्लॉग, तेजस्वी राजपूत उनका नाम है, मैं आपका फोटो डाल दूंगी वहाँ पे। मैं उनके ब्लॉग्स देखती हूँ, बहुत टाइम से देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैं उनका ब्लॉग देख रही थी, तो उनमें ना, उसमें वो कुकिंग वाला ब्लॉग डाला था उन्होंने। तो वो ब्लॉग को ना वो लोग मतलब वो कर रहे थे, जब वो उसमें कुकिंग करने वाले थे वो देख रहे थे, और उसमें एक लाइन बोली है वो बंदी ने, जो लाइन मतलब मेरे को इतना ज्यादा पसंद आई और मुझे इतनी ज्यादा रिलेट कर दी कि मैंने यार इसे अपनी स्टोरी पे लगा दे। तो मेरा दिमाग, मैं ऐसे कभी स्टोरी पे लगाती नहीं हूँ चीजें, और वो जो चीज थी मैं कभी नहीं लगाती हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें एक वर्ड था तो मैं वो वर्ड्स वगैरह नहीं लगाती हूँ। ठीक है, तो मैं गई पिंटरेस्ट पे, मैंने देखा, मैं छाटने लग गई कि भाई वो पहले तो वो आ नहीं रहा था। फिर मैंने पूरा वो कोट लिखा, फिर उसके बाद वो कोट आ गया। मैं वो कोट लगा दूंगी यहाँ पे, वो कौन सा कोट था। ठीक है, तो मैंने कहा यार देखो देखो क्या है। मैं जाके मैंने लगाया, उसे लगाया, फिर मैंने कहा क्यों ना मैं उन्हें टैग कर दूं। ठीक है, तो मैंने उन्हें टैग कर दिया @यशस्वी राजपूत। और भाई साहब उनने मेरी स्टोरी पे, जो मेंशन वाला सेक्शन आता है ना जहाँ पे, क्योंकि आप किसी को मेंशन करते हो तो वो चैट में चल जाता है, तो उनकी चैट में चला गया था और उन्होंने मुझे रिप्लाई कराया। भाई मतलब भाई सोच सकते हो, मैंने भाई कितने यूट्यूबर्स, कितने एक्टर्स को मैंने स्टोरी पे टैग किया, बल्कि उनके प्रोडक्ट्स भी खरीदे, तभी भी टैग करा। और वो भाई वो मतलब वो रिप्लाई नहीं करते, और ये नहीं करा। मेरे खुद के दोस्त भाई, अगर मैं उनको टैग कर दूं तो वो 10 बार सोचेंगे कि हाँ भाई मैं लगाऊं नहीं लगाऊं स्टोरी पे, ये तो ऐसे लगाते रहती है। ठीक है, ये मतलब मेरी सिर्फ एक दोस्त है जो मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करती है, और मतलब मेरे को हर चीज में, जब भी मैं कुछ टैग करूँ या कुछ भी करूँ, या मेरे को हर उसमें उसका लाइक होगा, कमेंट होगा, सब कुछ होगा। प्रियांशी, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। उसके बाद मेरा पहला शो, मेरे को भाई मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं कैसे बताऊँ आपको, कैसे समझाऊँ शायद मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। बताओ, सोचो मेरे को ये कान से सुनाई नहीं दे रहा है, मैंने वो ब्लॉग एक कान से सुन के देखा है और उसके बाद उन्होंने मुझे रिप्लाई करा है। मतलब कितनी बड़ी बात है यार, वो अपने मतलब इतने सारे कमेंट्स में से, इतनी सारी स्टोरी टैग्स में से, मतलब जो भी है सो भी है भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। और पता है, इससे दिन बन जाता है किसी का। और आज मैं ये चीज समझी हूँ कि किसी दिन मैं भी ना बहुत, अगर मतलब इंशाल्लाह मैं बहुत बड़ी बनूंगी, मुझे पता है इंशाल्लाह मैं बहुत बड़ी बनूंगी, बट ये चीज मैंने मेरे दिमाग में ठान लिया कि भाई मैं रिप्लाई जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे टैग करेगा ना उसको मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। क्योंकि भाई आज जो मुझे खुशी मिली है ना, शायद वो उस टाइम पे किसी और को मिले, और वो बहुत बड़ी बात है भाई। इस सारी दुनिया में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स में, मैं इतने कान के दर्द से बैठी हुई थी, और जैसे मैंने वो देखा ना इंस्टाग्राम पे कि मुझे मतलब रिप्लाई आया है, भाई मैं तो ऐसी हो गई, है सच में मुझे रिप्लाई आया है, ये कैसे हो सकता है। बट मैंने देखा ना, मैं सच में भाई, मैं उन मतलब अल्लाह उनको बहुत ज्यादा खुश रखे, बहुत ज्यादा उनकी सारी दुआएं कबूल हो, वो जिस मुकाम पे पहुंचना चाहती है वो मुकाम वो हासिल करे, उनकी तरक्की हो। तो चलिए अब आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही चल गया है कि मेरे कान में बहुत दर्द हो रही है, तो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो पहले चलते हैं किचन में, क्योंकि अभी हम उठे ही हैं यार, इतनी सुबह सुबह खुशी बन गई है मेरे को। थैंक यू सो मच। चलो मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, तो जब मैं हॉस्पिटल को जाऊँ तो मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है, बाय। तो जी स्पार्कर्स, तो मैं यहाँ पे पूरा तैयार हो चुकी हूँ। आप देखो मैंने स्किन केयर किया है, ब्लश लगाया है जो दिख नहीं रहा है इस कैमरे में, और मतलब इस फोन में, और लाइनर लगाया है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ करती भी नहीं हूँ। अब जो है मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। आज मेरे को गोल्ड लिपस्टिक, आज जो है मेरे को गोल्ड लिपस्टिक लगाने का लिपस्टिक लगाने का मन कर रहा है। तो मैं ये लिप लाइनर मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, और मैं ये वाली एलिटेन की लिपस्टिक लगा रही हूँ। शीशा ले लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई हॉस्पिटल जाने के लिए भी इतना कैसे तैयार होता है। भाई मैं बहुत रेयर तैयार होती हूँ, और आज मेरा मन हो रहा है।
नहीं तो अभी मैं उठती कपड़े पहनती एंड देन सीधे चल देती हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है तैयार होने से। बट मैं लिपस्टिक और काजल ज़रूर लगाती हूँ। तो लिपस्टिक इज़ माई कॉन्फिडेंस। जब मैं लिपस्टिक पहनती हूँ या लगाती हूँ तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है। तो चलिए मैं जल्दी से तैयार होती हूँ और आपसे मिलती हूँ तैयार होने के बाद। तो जी स्पार्कर्स, मैं हो चुकी हूँ तैयार, ये आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ। एक मिनट, ये रहे मेरे बाल, मैंने ऐसे वो कर दिया। इयररिंग्स मैं पहन नहीं सकती क्योंकि अभी जो है डॉक्टर चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं कान ही दिखाने जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने लिए जीन्स पहनी है, नीचे से शूज़ पहने हैं। ये जो है बेड में ऐसे ही पड़ा रहता है अभी, क्योंकि मैंने बेड नहीं उठाया जैसे आपने मैंने बताया। तो ये मैं थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ, बट मैं मोटी हूँ। तो ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ अपने आप को दिखाने के लिए और देखते हैं कि क्या होता है। तो आके बताती हूँ कि क्या होता है। हॉस्पिटल को अगर कैप्चर कर पाई तो करूँगी, नहीं कर पाई तो फिर यूजुअली जैसा ये होता है, मतलब मैं आके बताऊँगी कि क्या क्या हुआ। ठीक है, ओके बाय। जी स्पार्कर्स, मैं आ चुकी हूँ घर और मैं घर अपने कान को दिखा के आ गई हूँ। भाई साहब, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मेरे कान पे हो गया इन्फेक्शन, बहुत गंदा इन्फेक्शन हो गया है। इस वजह से मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है अब, ठीक है, ऐसा डॉक्टर ने बोला है मुझे। तो हुआ है, मेरी समझ में नहीं आता कि भाई हॉस्पिटल वाले मतलब अपने हॉस्पिटल को कन्वीनियंट क्यों नहीं बनाते हैं। इंसान वो मतलब वो जगह ढूंढते ही, मतलब वो आधा तो वैसे ही पागल हो जाए भाई, आधा तो वो वैसे ही पैनिक में आ जाए अपनी बीमारी से, वो पहले ही पैनिक में होता है। उसके बाद तुम्हारा वो जगह ढूंढने में कि कौन सी जगह जाना है वो ढूंढने में ही वो आधा पैनिक हो जाता है। SBI से भी खतरनाक हॉस्पिटल की दशा बना रखी है। मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने डॉक्टर मुझसे पूछा क्यों आए, मैंने कहा दिखाने। तो उन्होंने कहा क्या हो रहा है, मैंने कहा कान पे, मैंने कहा कान में दर्द वगैरह हो रहा है ऐसे करके, बहुत ज़्यादा दर्द है। उन्होंने मुझसे बोला कि पहले दवाई डालो, आज दवाई डालो, फिर परसों को आना, उस दिन क्लीनिंग करेंगे। फिर उन्होंने दूसरी बार चेक करा तो उन्होंने बोला यार ये तो ज़्यादा हो रखा है। मैंने कहा पेन बहुत हो रहा है इसमें, ऐसे करके। तो उन्होंने बोला ये ज़्यादा हो रखा है, एक काम करो अभी क्लीन करा के जाओ, फिर इसमें दवाई डालो, फिर आना परसों को, फिर देखते हैं हील होगा तो ठीक है, नहीं तो और क्लीन करवाएंगे। अब मैं गई, मैंने उनसे पूछा पेन होगा, कह रहा हाँ थोड़ा बहुत तो होगा। अब मेरा दिमाग ख़राब कि भाई मैं अकेले गई हूँ और पेन होगा, मैं क्या करूँ। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं यार, कोई बात, पहले बिल बना के लाओ। फिर मैं वापस गई हूँ, उनने मुझसे मतलब इस कोने से ये मतलब इंडिया से पाकिस्तान भेजा है उनने मुझे कि भाई बिल बना के लाओ। इतनी लंबी दूरी में तय करके अकेले आई हूँ। फिर मैंने बिल बनाया है, वहाँ जाके बिल बना के मैं वापस उनके पास गई हूँ। उन्होंने बोला 5 मिनट और वेट करो। मैं 5 मिनट और वेट करी, रुकी, फिर मेरा नंबर आया। फिर उन्होंने कहा लेट जाओ भाई, वो डेस्क जैसा दिया, लेट जाओ। मैं लेट गई। अब उसके बाद वो मेरी सफाई कर रहे हैं। अब मुझे पेन हो रहा है भाई, मुझे पेन हो रहा है, मैं तो हिलूंगी ना। कह रहे हिलोगे, मैं कान के पर्दे के पास काम कर रहा हूँ, कुछ होगा ना उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी। मैंने कहा ये क्या बात हुई यार, ये कैसे बात कर रहे हैं भाई मेरे से। मैंने कहा एक तो मैं वैसी पेन में, ऊपर से ज़्यादा इतना पैनिक में। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ तो मतलब मेरे कुछ तो सोल्यूशन से मेरा कान जो है साफ किया। उसके बाद क्या हुआ, मैं खड़ी हुई हूँ तो मुझे चक्कर आ गए, खतरनाक चक्कर आ रहे हैं वहाँ पे मुझे बैठ के। तो मैं उनसे कह रही मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। उनका हाँ वो थोड़ा चक्कर आएंगे क्योंकि हमने आपके मतलब जो एयर है उसको वॉश किया था ना, तो वो चक्कर आएगा ऐसे करके। मैंने कहा ये चीज़ पहले पता नहीं होती है ऐसे करके। फिर मैं थोड़ी देर रुकी हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं बाहर निकली उसके बाद थोड़ी देर में मैंने कहा मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था, ऐसे स्विन सा लग रहा था कि कुछ चीज़ ऐसे हो रही है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैं बाहर उतरी हूँ, मैं बाहर गई हूँ, मैंने जूते पहने। उसके बाद जैसे ही मैं खड़ी हूँ मैं गिर गई। तो सब लोग मुझे देखने लगे कि क्या हुआ। मैंने कहा चक्कर आ रहा है। उसके बाद मैं बैठी रही थोड़ी देर, वहाँ पे मुझे पानी पिलाया, मैंने पानी पिया। फिर उसके बाद थोड़ी उठी हूँ। उठने के बाद मैं सीधे फिर मेडिकेशन रूम में गई। वहाँ जाके फिर मेरे को जो है मैंने मेडिकेशन लिया और मैं सीधे बाहर आई हूँ कि भाई मुझे इस हॉस्पिटल में अब नहीं रहना है। फिर मैं अभी हॉस्पिटल से आ गई हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि अभी से खाना स्टार्ट कर दो दवाई। तो जी स्पार्कर्स, ये बन गया है मेरा नाश्ता। ये है रात की कड़ी जो मैंने अंडा कड़ी बनाई थी, दूसरा कॉफ़ी और ये है मेरी रोटी। स्पार्कर्स, आपने देखा कि मैं गई थी मार्केट नहीं गई थी, यहीं दुकान पे गई थी। तो मैं लेके आई हूँ अपने के लिए दूध और चॉकलेट, क्योंकि मेरा चॉकलेट खाने का मन कर रहा था। साथ में ब्रेड भी लेके आई हूँ ताकि अगर मेरा खाना बनाने का मन ना करे तो मैं बनाना पड़ेगा यार खाना, क्योंकि मैंने टमाटर काट रखा और टमाटर अगर आप काट के रख दो तो वो सड़ जाता है भाई। तो चलिए अभी नाश्ता बनाते हैं और जो बर्तन है वो धोते हैं, घर वालों से भी बात कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं नाश्ते के टाइम पे, कुछ बातें करेंगे।
तो जी स्पार्कर्स, अब जो है शाम का टाइम हो गया, मतलब रात हो गई है, ऑब्वियस सी बात है। बट मेरा जो है बिल्कुल भी मूड नहीं है खाना बनाने का। जैसे मैंने उस टाइम पे मैं उठी भी नहीं हूँ, मतलब मैं उठी हूँ तो मैंने कॉफ़ी बनाई थी आपके सामने। मैंने बोला था मैं दूध लेके आई थी, मैं कॉफ़ी बनाई थी। उसके बाद से मेरा जो दर्द है वो और ज़्यादा होने लग गया है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा होने लग गया। और मैंने सोचा था मैं खाना नहीं बनाऊँ, तो मैंने सोचा था कि मैं खाना नहीं बनाऊँगी। मैं जो करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, सीधे सो जाती हूँ। फिर मैंने इधर को मुँह करा और यहाँ पे देखा कि भाई हॉस्पिटल की दवाइयाँ रखी हुई है। मैंने कहा बे यार, रात को भी तो दवाई खानी है। तो फिर अभी मैंने स्विगी से ऑर्डर किया है ये, तो चलो इसको खोलते हैं। ये खाना, कंटेंट क्रिएशन इज़ अ नॉट इजी जॉब। 1.5 से 2 घंटा तो कैमरा सेट करने में लग जाता है कि हाँ भाई, अगर तुम कोई ट्रांजिशन रील या फिर कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसमें तुम्हें प्रॉपर दिखना है, कुछ करना है, तो वहाँ पे लाइट का सेटअप, कैमरे का सेटअप, यही करने में आधा घंटा लग जाता है। और लग जाता है भाई। तुम कोई मेकअप वीडियो शूट कर रहे हो, जैसे तुम्हें वो 15 सेकंड की दिखेगी या 30 सेकंड की दिखेगी या 60 सेकंड की दिखेगी, ठीक है, वो मेकअप की। और अगर फुल वीडियो भी होगी तो लोग कितना डालेंगे, 20 मिनट, 30 मिनट, भाई उसमें 3-4 घंटे आराम से लगते हैं, आराम से। भाई मुझे पता है, क्योंकि मैंने किया है तो मुझे पता है, ठीक है। तो ये मैंने मंगाया है अपने लिए पनीर नूडल्स, जिसमें पनीर ऐसे तैरते हैं। आई लव ये वाले नूडल्स, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो मैं इसे इंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं अच्छे से बात। तो मैं जो हूँ इसे एंजॉय करती हूँ, इसे खाती हूँ और उसके बाद दवाई खा के अपने कान को ठीक करती हूँ और जल्दी से आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। ओके बाय।